नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ सारण बिहार के गरखा प्रखंड में श्रीपाल बसंत पंचायत स्थित ठाकुरबाड़ी में। बसंत के पहले पूर्वज सियादेव सिंह जी जब बसंत आए तो सुना जाता है कि वे बहुत आध्यात्मिक विचार के और विद्वान व्यक्ति थे। तो सियादेव जी जब आए उसके बाद उनकी क्या उपलब्धि रही, क्या उन्होंने किया? वो महान अध्यात्मवेत्ता थे, सुशिक्षित थे, विद्वानों का कदर करते थे, विद्वानों का अपने यहाँ बसाते थे, बहुत बहुत प्रलोभन दे करके रखते थे। और जब लोगों की आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए उन्होंने ही पहले पहल प्रेरणा दी लोगों को, और उस प्रेरणा स्वरूप श्री शिव जी का मंदिर का निर्माण हुआ। लोगों की श्रद्धा भगवान की ओर बढ़ने लगी। उसके बाद शनै शनै समय बीतता गया और जब वैष्णव धर्माचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ इस धरती पर, उसके बाद वैष्णव धर्म का स्तंभ कायम हो गया। और इस कड़ी में श्री प्रमोदवन बिहारी श्री अयोध्या धाम के महाराज जी जब आए तो इस गांव को जागृत किया और वैष्णव संप्रदाय में लोगों को मिलाया। उसके बाद लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ी और यहाँ ठाकुर जी का मंदिर भी बना। लेकिन पहले पहल शिव जी का मंदिर ही था, प्राचीन मंदिर। उसके बाद श्री ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण हुआ वैष्णवों के प्रादुर्भाव के बाद, और आज दिखाई दे रहा है दोनों मंदिर। इस ठाकुरबाड़ी मठिया का पहले कैसा स्वरूप था? बहुत ही सुंदर था। ये हस्तकला कहिए, काष्ठ कला कहिए, जो कला कहिए, उसका नमूना था। काठ का मंदिर था और उसमें इतनी कारीगरी की हुई थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। वो आज उपलब्ध नहीं है। सुनते हैं कि वो अष्टकोणीय था। अष्टकोणीय था, बहुत सुंदर। और उस पर संस्कृत में मंत्र उत्कीर्ण किए गए थे काष्ठों में। बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख था और इतिहास था। जब चौहान लोग यहाँ आए, कब आए, कैसे आए, इन सारी बातों का जिक्र था। फिर इतिहास था, उन लोगों का पूर्वजों का नाम था, उस सब बहुत कुछ अंकित था उस पत्थर पर। और आगंतुकों को ठहरने की व्यवस्था थी, उनके राशन वगैरह की सबकी व्यवस्था थी। हाँ, ये बात तो थी कि बहुत सुंदर व्यवस्था थी लोगों के रहने के लिए, और खाने पकाने की कोई दिक्कत नहीं थी। लोग रहते थे। साधुओं के रहने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था था, और अन्य लोग जो आते थे उनके भी रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। कालांतर में वो काष्ठ निर्मित मंदिर छिजता गया और बाद में उसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब वो काष्ठ मंदिर जीर्ण हो गया तो फिर ये मंदिर, नया मंदिर बनाया गया। ये कब बना? ये 1962 में बनकर तैयार हो गया था। 60 के पहले मैंने 59-60 में इसको डिमोलिश किया गया और फिर इसका उसी जगह पर निर्माण भी हुआ जो 62 में भगवान अपने जगह में विराजमान हुए। इस मंदिर के नवनिर्मित मंदिर के निर्माण में किनका योगदान, बड़ा योगदान रहा? ये श्री ठाकुर जी के मंदिर के नवनिर्माण में चंदेश्वर बाबू का बहुत ही अच्छा रोल रहा। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था।